बहुत समय पहले एक शांत और सुरमय गांव था जिसका नाम था सोनपुर। इस गांव में एक किसान परिवार रहता था जिसका नाम था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में 4 सदस्य थे। किसान राम शर्मा, उनकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी राधा। एक दिन राम शर्मा अपने खेत में खुदाई कर रहे थे जब उनकी कुदाल अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराई। अरे ये क्या है? कोई खजाना तो नहीं मिल गया? राम ने उत्सुकता से खोदना जारी रखा और कुछ ही देर में उन्होंने एक पुराना मिट्टी का पात्र निकाला। यह पात्र सामान्य नहीं था। इसके ऊपर अजीबोगरीब नक्काशी थी और यह हल्की सी चमक बिखेर रहा था। राम ने इसे अपने घर लाकर सीता को दिखाया। राम, ये क्या लाए? कोई नया बर्तन ढूंढ लाए हो? अरे सीता, ये साधारण बर्तन नहीं लगता। देखो कितना चमक रहा है। दोनों ने मिलकर उस पात्र की जांच की, लेकिन वे उसकी असली पहचान नहीं समझ सके। पिताजी, ये क्या है? नया खिलौना? तभी राधा ने उस पात्र को छूते ही उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकली। वाह, इसमें तो जादू है। नमस्ते, मैं मायावी हूँ। ये जादुई पात्र है और इसमें असीमित शक्तियाँ हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? लगता है हमारे घर में जादू आ गया है। हाँ, लेकिन ये जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। ध्यान रहे, कोई स्वार्थ या बुराई इसमें नहीं चलेगी। तो क्या हम इससे खूब सारी चॉकलेट मंगा सकते हैं? और नए नए खिलौने भी। बच्चों, ये मटका गांव की भलाई के लिए है, न कि निजी इच्छाओं के लिए। शर्मा परिवार ने जादुई पात्र का उपयोग अपने खेतों में उपज बढ़ाने के लिए किया। उनके खेतों में अनाज और फल फूलों की बहार आ गई। गांव के अन्य किसान भी इस परिवर्तन को देखकर चकित रह गए और राम से इसका रहस्य पूछने लगे। राम भाई, आपके खेतों में इतनी उपज कैसे हो रही है? भाई, ये जादुई पात्र का कमाल है। हम सब मिलकर इसका सही उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मटका हीरो बन गया है हमारे गांव का। राम और सीता ने अपने पात्र का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू किया। एक दिन गांव के प्रमुख ठेकेदार ने राम से जादुई पात्र मांगने की कोशिश की। राम भाई, ये मटका मुझे दे दो, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा। नहीं मदन भाई, ये मटका केवल गांव की भलाई के लिए है। हम इसे लालच के लिए नहीं दे सकते। देखना राम, तुमने मुझे मना किया है, इसका अंजाम बुरा होगा। ठेकेदार ने राम से बदला लेने की ठान ली और एक रात उसने पात्र चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पात्र को चुराया, सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसने अपने किए की माफी मांगी और राम ने उसे माफ कर दिया। मुझसे गलती हो गई राम भाई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मदन भाई, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है। मायावी जादूगरनी ने एक दिन राम और सीता को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब सोनपुर को किसी जादू की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद ही अपनी मेहनत और ईमानदारी से चमत्कार कर सकते हैं। तुमने जादुई पात्र का सही उपयोग किया है। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही चमत्कार कर सकते हो।
इस प्रकार सोनपुर गांव हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बन गया।